आग्नेय चट्टानें। आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के इग्निस से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ अग्नि होता है। आग्नेय चट्टानों की रचना तप्त व तरल मैग्मा के शीतल होने से होती है। और इसका निर्माण मैग्मा के ठंडा होकर जमकर ठोस होने से होता है। चूँकि सर्वप्रथम इसी चट्टान का निर्माण हुआ था, इस कारण इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। इसी प्रकार प्राथमिकता के कारण अन्य चट्टानों का निर्माण भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में इसी चट्टान से हुआ माना जाता है। इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय गर्म व तरल लावा पृथ्वी के अंदर तथा बाहर जमकर ठोस होकर आग्नेय चट्टान के रूप में निर्मित होता है। आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं। आग्नेय चट्टानें कठोर होती है तथा अप्रवेश्य होती है। दूसरा, आग्नेय चट्टानें रवेदार तथा दानेदार होती है, किंतु रवों की बनावट में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। इनके आकार तथा रूप में भी पर्याप्त अंतर होता है। आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती है। आग्नेय चट्टानों में पानी का प्रवेश बहुत कम होता है, इसलिए इन पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव बहुत ही कम होता है। आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति गर्म व तरल लावा के ठंडा होने से होता है, जिसमें जीवाश्मों की उपस्थिति संभव नहीं होती है। आग्नेय चट्टानों में संधियाँ निचले भाग की अपेक्षा ऊपरी भाग में अधिक पाई जाती है। और आग्नेय चट्टानों का संबंध प्राय ज्वालामुखी क्रिया से होता है। आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण। आग्नेय चट्टानों के प्रकार में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। खनिजों की रचना, रंग, कणों की बनावट तथा आकार व विभिन्न आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति की प्रक्रिया में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। इस आधार पर आग्नेय चट्टानों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान, जिसमें पातालीय आग्नेय चट्टान व मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान सम्मिलित है। दूसरी, बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान। पहली, विस्फोटक प्रकार और शांत प्रकार। कणों के आधार पर बड़े कणों वाली, महीन कणों वाली, पैगमेटिटिक बहुत बड़े कणों वाली, फेनेरेटिक आग्नेय चट्टान, एफेनिटिक आग्नेय चट्टान, ग्लासी चट्टान, पोरफायरिटिक मिश्रित कणों वाली चट्टान। और तीसरी, रासायनिक संरचना के आधार पर अम्ल प्रधान आग्नेय चट्टान और दूसरी बेसिक आग्नेय चट्टान। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकरण।
आग्नेय चट्टानों की रचना तरल मैग्मा तथा लावा के जमने से होती है। ज्वालामुखी के उद्गार के समय निःसृत लावा दो रूपों में जमता है। प्रथम धरातल के ऊपर तथा द्वितीय धरातल के नीचे। इस आधार पर बाह्य निर्मित तथा अंतर्निर्मित दो प्रकार की आग्नेय चट्टानें जानी जाती है। अंतर्जात या अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टानें का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार के समय मैग्मा ऊपर की तरफ अग्रसर होकर धरातल के ऊपर न पहुंचकर धरातल के अंदर ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है, जिससे आंतरिक आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। ये चट्टानें दो प्रकार की होती है। पहली, पातालीय अंतर्जात आग्नेय चट्टान। इस प्रकार की आग्नेय चट्टानों का निर्माण अत्यधिक गहराई पर होता है। इनका ठंडा तथा जमाव व ठोस होना अधिक गहराई में होता है, जहाँ तापमान अधिक होता है। इस कारण इनके ठंडा होने की गति मंद होती है और इनमें रवे अधिक तथा बड़े पाए जाते हैं। ग्रेनाइट नामक आग्नेय चट्टान पातालीय चट्टानों का प्रमुख उदाहरण है। इस पातालीय चट्टान का नामकरण प्लूटो के नाम पर किया गया है। इस कारण इसे प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। दूसरी, मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय चट्टान। जब ज्वालामुखी के उद्गार के समय गर्म व तरल मैग्मा ऊपर उठता है, किंतु धरातलीय अवरोध के कारण दरारों, छिद्रों व नली में ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है, तो इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। ये मध्यवर्ती इसलिए कही जाती है क्योंकि इनका निर्माण धरातल की सतह के नीचे होता है। अपरदन के बाद ये चट्टानें धरातल पर विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। इनमें बैथोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, डाइक, सील तथा नेक। स्मरणीय है कि ये अंतर्जात आग्नेय चट्टानों के विभिन्न रूप है। पहला, बैथोलिथ। बैथोलिथ लंबे, असमान तथा उभरे हुए आग्नेय चट्टानों के आकार होते हैं। ये प्राय गुंबद के आकार के होते हैं, जिनके किनारे खड़े ढाल वाले तथा आधार तल अधिक गहराई में होता है। अपरदन द्वारा इसका ऊपरी भाग दिखाई देता है, किंतु इसका आधार कभी नहीं दिखाई देता है। इनका ऊपरी भाग अत्यधिक असमान तथा ऊबड़ खाबड़ होता है। ये पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वालामुखी का उद्गार होता है वहाँ पाए जाते हैं। इनकी रचना में ग्रेनाइट का योग रहता है। रांची के पठार में इस प्रकार के बैथोलिथ मिलते हैं। दूसरे प्रकार की आग्नेय चट्टानें, जिन्हें लैकोलिथ कहते हैं, यह मैग्मा निर्मित एक वृहत आकार होता है, जिसका रूप उत्तल ढाल के रूप में होता है। लैकोलिथ खासकर परतदार चट्टानों के बीच पाए जाते हैं। जब लावा का उद्गार होता है तो गैसों के जोर से परतदार चट्टानों की ऊपरी परत उत्तल चाप अथवा गुंबदाकार के रूप में बदल जाती है। फलस्वरूप ऊपर वाली मुड़ी हुई तथा निचली सीधी परत के बीच खाली जगह बन जाती है, जिसमें ज्वालामुखी राख, गैस तथा लावा आदि भर जाते हैं। फैकोलिथ। यह ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वतों की अपनति तथा अभिनति
में मैग्मा का जमाव होने से निर्मित होती है। इस प्रकार बनी आग्नेय चट्टानों को फैकोलिथ कहते हैं। चौथी, लोपोलिथ। लोपोलिथ जर्मन भाषा के लोपास से लिया हुआ है, जिसका तात्पर्य एक छिछली बेसिन। जब मैग्मा का जमाव धरातल के नीचे अवतल आकार वाली छिछली बेसिन में होता है तो तस्तरी नुमा आकार का निर्माण होता है, जिसे लोपोलिथ कहते हैं। सील। सील परत के रूप में आग्नेय चट्टानों का समूह होती है। जब मैग्मा का प्रवाह होता है तो मैग्मा का जमाव परतदार अथवा रूपांतरित चट्टानों की परतों के बीच हो जाता है। सील की स्थिति प्राय मौलिक चट्टान की परतों के समानांतर होती है। जब इस जमाव की मोटाई अधिक होती है तो सील कहते हैं। पतली जमाव को सीट कहा जाता है। डाइक। यह प्राय सील की तरह होती है, परंतु अपेक्षाकृत लंबी तथा पतली होती है। सील व सीट के विपरीत डाइक परतों के से लंब के रूप में पाई जाती है। वास्तव में डाइक एक दीवार की तरह आग्नेय चट्टानों का आंतरिक रूप ही होती है। मोटाई में डाइक कुछ सेंटीमीटर से सैकड़ों मीटर तक पाई जाती है, किंतु उसकी लंबाई कुछ मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक होती है। कुछ आग्नेय चट्टानें अपने समीपवर्ती चट्टानों से ज़्यादा कठोर होती है तथा अपरदन का प्रभाव उन पर कम पाया जाता है। इसके विपरीत कुछ डाइक मुलायम भी होती है। इस प्रकार स्थल रूपों के निर्माण में इनका गहरा हाथ होता है। बाह्य आग्नेय चट्टानें। जब तरल व तप्त मैग्मा या लावा पदार्थ धरातल के ऊपर आकर जमकर ठोस चट्टान का रूप धारण करता है तो इस प्रकार निर्मित चट्टान को बाह्य आग्नेय चट्टान या शैल कहते हैं। प्राय ज्वालामुखी के दरारी उद्गार के समय लावा का अत्यधिक भाग धरातल के ऊपर एक विस्तृत भाग पर फैलकर जम जाता है। इस प्रकार से निर्मित शैल को ज्वालामुखी शैल कहते हैं। चूँकि बाहर आने के बाद लावा शीघ्र जम जाता है, अतः रवों की बनावट पूर्ण नहीं हो पाती है। इस कारण इस प्रकार की शैल में या तो रवे मिलते ही नहीं, यदि मिलते हैं तो काफ़ी बारीक होते हैं, जिन्हें बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से देखना कठिन होता है। बेसाल्ट चट्टान इस प्रकार की चट्टान की प्रमुख उदाहरण है। गैब्रो तथा ऑब्सीडियन नामक आग्नेय चट्टान भी इसी श्रेणी में आती है। इन्हें दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला, विस्फोटक उद्गार से निर्मित। जब ज्वालामुखी का उद्गार काफ़ी तीव्र गति से होता है तो विभिन्न आकार और प्रकार के पदार्थ बड़ी ऊंचाई तक ऊपर उछल जाते हैं, जो बाद में जिनका जमाव सतह पर होता है। चट्टानों के इन बड़े टुकड़ों को बम, लेपिली, टफ, ब्रेसिया व आग्लोमरेट कहा जाता है। दूसरा, शांत उद्गार से निर्मित
जमाव जब छोटे छोटे सुराखों से मैग्मा धरातल पर शांत रूप में आकर फैल जाता है तो इस प्रकार के प्रवाह को लावा प्रवाह कहते हैं। कभी कभी कुछ अवकाश के बाद लावा का लगातार प्रवाह होता रहता है और लावा की एक परत चादर के बाद दूसरी परत का जमाव होता रहता है। जिससे लावा की मोटाई बढ़ती जाती है। और इसका विस्तार कई हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल जाता है, जिसमें पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका का लावा मैदान व दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण। रासायनिक संरचना के आधार पर 4 प्रकार की आग्नेय चट्टानें होती है। पहली एसिड अथवा अम्ल प्रधान, जिसमें सिलिका की मात्रा 65 से 85% होती है, उन्हें अम्ल प्रधान आग्नेय चट्टान कहते हैं। इनका औसत 2.75 से 2.8 होता है। दूसरी बेसिक आग्नेय चट्टान, जिनमें सिलिका का प्रतिशत 45 से 60 तक रहता है और इसका घनत्व 3 होता है। इनमें फेरोमैग्नीशियम की प्रधानता होती है तथा फेल्सपार की कमी होती है। लोहे की अधिकता से इनका रंग गहरा होता है। बेसिक चट्टान वजन में भारी होती है, जैसे बेसाल्ट, गैब्रो तथा डोलेराइट प्रमुख है। तीसरी मध्यवर्ती चट्टान, जब आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा एसिड तथा बेसिक चट्टानों के बीच की होती है तो चट्टान को मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसका घनत्व 2.75 से 2.8 होता है। इनमें डायोराइट तथा एंडेसाइट है। चौथी अल्ट्रा बेसिक चट्टानें, जब सिलिका की मात्रा 45% से कम होती है तथा घनत्व 2.8 से 3.4 होता है तो उस सेल को अल्ट्रा बेसिक चट्टान कहते हैं। पेरिडोटाइट इसका प्रमुख उदाहरण है। कणों की बनावट के अनुसार आग्नेय चट्टानें 3 प्रकार की होती है। लावा की उत्पत्ति तथा उसके ठंडा होने का स्थान, लावा के ठंडा होने तथा ठोस होने की गति व तरल लावा के साथ जल व गैस की मात्रा। इस आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटते हैं। बड़े कणों वाली जैसे ग्रेनाइट, छोटे कणों वाली, और तीसरी मध्यम कणों वाली आग्नेय चट्टान। इस प्रकार आग्नेय चट्टान की रचना लावा के ठंडा होने और जमने की प्रक्रिया के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार की होती है और इन्हीं की आकृति भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है।